प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना 3rd क्लास का इंग्लिश का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट 3, और इसमें हमारे पास एक पोएम है। ठीक है, यूनिट 3 में आज हम एक पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यूनिट 2 के चैप्टर का जो है कुछ पेजेस रहते थे, वो पेजेस जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं। उस पेजेस में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हम अपना यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो एक्टिविटी करने के लिए आप लोग पेज नंबर 30 निकाल लें। पेज नंबर 30 पे जो है हमारे पास कुछ काम दिया हुआ है यूनिट 2 से रिलेटेड, वो काम हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके साथ ही अपना नया चैप्टर यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 30 पे जो है कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई है जिनसे म्यूज़िक चलता है। तो हमने जो है क्या पढ़ा था, म्यूज़िक से रिलेटेड जो है एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, द मुंबई म्यूजिशियन, याद है ना? तो उससे इसीलिए जो है म्यूज़िक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। पेज नंबर 30 उम्मीद है सब बच्चों ने यहाँ निकाल लिया है। तो लिखा हुआ है, इन व्हाट वे आर दीज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। किस तरह से ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, पुट दैम इनटू 3 ग्रुप्स। इन सारे जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को 3-3 करके 3 ग्रुप्स के अंदर लिखना है, बेस्ड अपॉन हाउ दे आर प्लेड। और उस बुनियाद पर इसको जो है 3-3 करके 3 ग्रुप्स में बांटना है कि वो किस तरह से चलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा तरीका जिससे 3 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से ही चलते हों। जैसे कि यहाँ पर ये जो ढोल है, ठीक है, ये जो ढोलक है, और यहाँ पे जो तबला है और ये डफली है, ये किन चीज़ों से चलती हैं? ये चीज़ें जो हैं फिंगर से चलती हैं, यानी इनको जो है हम अपने हाथ से बजा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं किस तरह से प्ले कर सकते हैं हम, ये देख सकते हैं आप लोग कि एक ग्रुप में मैंने जो है 3 चीज़ें बांट दी हैं, और कैसे चल रही वो चीज़ें किस बुनियाद पर मैंने बांटी हैं कि ये तीनों चीज़ें एक तरह से चलती हैं, एक ही चीज़ से चलती हैं, यानी फिंगर से, हाथ से चलती हैं। ठीक है, इसके बाद मैं 3 और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जो है एक और ग्रुप में बांट रही हूँ, जो कि तार से चलती हैं, स्ट्रिंग से चलती हैं। ठीक है, स्ट्रिंग से क्या बचता है, गिटार भी हम स्ट्रिंग से भी चला सकते हैं, और वायोलिन भी हम किससे चलाते हैं, स्ट्रिंग से यानी तार से चलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास सितार भी होता है, वो हम किससे चलाते हैं, तार से चलाते हैं, यानी स्ट्रिंग से चलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं तीसरा ग्रुप किसका बना रही हूँ, ऐसी चीज़ों का जिसके अंदर जो है हम अपने मुँह की हवा भरते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुँह के हवा करने से, यानी हवा भरने की वजह से वो चीज़ें जो है साउंड देती हैं। जैसे कि शहनाई में जो है हम अपने जो है माउथ से अगर इसमें हवा भरेंगे तो क्या होगा, शहनाई जो है साउंड देगी। इसी तरह से ये क्या है, एक तरह, ये भी एक तरह का बाजा है, जिसको हम अपने माउथ की तरफ लेकर जाके इसमें बहुत तेज़ फूंक मारेंगे तो ये भी जो है एक साउंड देगी। और क्या है, फ्लूट यानी बांसुरी, इसके अंदर भी अगर हम अपने मुंह से जो है फूंक मारेंगे तो ही जाकर, यानी मुंह से जो है अपनी आवाज़ जो है हवा भरेंगे तो ही क्या करेगी, ये चीज़ें जो है साउंड देंगी। ठीक है, तो पेज नंबर 31 पे जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ 3 चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखने, जो कि एक ही चीज़ से रिलेट करती हूँ और एक ही चीज़ से बचती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था, सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विद फिंगर्स। उन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताएं जो आप फिंगर से यानी अपने हैंड से चलाते हैं। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि तबला, डफली और ढोलक आप लोग किससे चलाते हैं, अपने हैंड से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग उन 3 चीज़ों के नाम लिख देंगे, तबला, डफली और ढोलक का। इसके बाद लिखा हुआ है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी तार से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइएगा। सबसे उसके बाद तार से कौन से इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, गिटार, वायोलिन और सितार। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे वो 3 नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नाम बताएं जिनके अंदर आप हवा भरते हैं अपने मुंह से। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं इसमें, यहाँ पर है शहनाई, सही है, और क्या है, इक्करा, और क्या है, फ्लूट यानी कि बांसुरी। तो इन तीनों चीज़ों को आपने देख सकते हैं यहाँ पे 9 थिंग्स थी। ठीक है, 9 थिंग्स में मैंने हर तीन चीज़ को जो है एक ग्रुप में बांटा है, और वो किस तरह से बांटा है, किस बेस पे बांटा है कि वो चीज़ें किस तरह से चलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप लोग जो है 6 बॉल कलेक्ट करें, 6 बॉल अपने घर से ढूंढें, और उसके बाद क्या करें, 6 बॉल्स को जो है उसके अंदर डिफरेंट तरह के लेवल में पानी भरें, और उसको जो है एक पेंसिल से बजाने की कोशिश करें और देखें किस तरह का आवाज़ आ रहा है। तो इस गेम को हम क्या बोल रहे हैं, जल तरंग। जल तरंग को हम इंग्लिश में या उर्दू में कहते हैं वाटर म्यूज़िक। सही है, पानी से जो म्यूज़िक बजता है, जैसे कि ये बच्चा बजा रहा है, इस तरह से आप लोग भी बजाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है द वर्ड जल तरंग इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जल तरंग जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला वर्ड क्या है, जल
जल का मतलब होता है वाटर और तरंग का मतलब है म्यूज़िक, ठीक है। नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। अब आप भी नए वर्ड्स बनाएं 2 वर्ड्स को मैच करके। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जिसमें से आपको करके बता दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक बॉल में न्यूज़ प्लस पेपर, ठीक है, न्यूज़ प्लस पेपर। तो ये हमारे पास न्यू वर्ड जो है क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ पर 2 वर्ड मैंने यहाँ पे मैच करें, यानी न्यू और पेपर, न्यूज़ और पेपर। जब इन 2 वर्ड्स को आप एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूज़पेपर, ठीक है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल प्लस बैग। स्कूल ये एक वर्ड है और बैग ये भी एक वर्ड है। जब आप इन दोनों वर्ड्स को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्कूल बैग, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरह से आप लोगों ने सारे वर्ड मिलाने हैं। टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट, नेक प्लस लेस, नेकलेस, सम प्लस वन, समवन, ठीक है। बाथ प्लस रूम, बाथरूम, टाइम प्लस टेबल, टाइम टेबल। आगे लिखा हुआ है फूड प्लस बॉल, फुटबॉल, कार प्लस पैड, कार पैड, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल में जो है राइटिंग दी हुई है जिसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बना के यहाँ पे जो है राइटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने यूनिट 3 पर, जो हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। यूनिट 3 पे जो है हमारे पास एक पोएम दी हुई है जिसका नाम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर। तो हम नाम लिख लेते हैं अपने चैप्टर का। Granny, granny, please comb my hair, ठीक है। एक यहाँ पे बच्ची है जो अपनी ग्रैनी से यानी अपनी दादी से क्या कह रही है, प्लीज़ मेरे बालों में कॉम्ब कर दें, ठीक है। बालों में कॉम्ब करने का मतलब कंघी कर दें, मेरे बालों को काट दें या मेरे बालों को काट के जो है अच्छे से कर दें, स्ट्रेट कर दें, मेरे बाल संवार दें, ठीक है। एक बच्ची जो है वो अपनी ग्रैनी से यानी अपनी दादी से क्या कह रही है, प्लीज़ मेरे बालों को संवार दें, ठीक है। तो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ग्रैनी ग्रैनी, दादी दादी, प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, प्लीज़ मेरे बालों को संवार दें। यू ऑलवेज़ टेक योर टाइम, आप हमेशा मुझे अपना वक्त देती हैं। यू ऑलवेज़ टेक सच केयर, और आप हमेशा मुझे ऐसी केयर देती हैं और आप मेरा हमेशा ख़याल रखती हैं, ठीक है। यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन, आप मुझे हमेशा कहाँ बिठाती हैं, एक कुशन पर बिठाती हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस पे जो ये बच्ची बैठी हुई है वो क्या है, एक कुशन है, और इसकी ग्रैनी जो है क्या कर रही है, इसके बालों में जो है मसाज कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रही है। यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन, आप मुझे कुशन पे बिठाती हैं। बिटवीन योर नीज़, अपने घुटनों के बीच में। यहाँ देखें इसकी जो है दादी जो है कैसे बैठी हुई है कि बीच में जो है इनकी एक बच्ची है वो बैठी हुई है और उनकी दादी जो है साइड पे बैठी हुई है, ठीक है। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, आप जो है थोड़ी सी मिकदार में कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लेकर क्या कर रही है, मेरे बालों में रब कर रही है, ठीक है। पार्टिंग जेंटल एज आ ब्रीज़, और आपने मेरे बालों के इस तरह से हिस्से किए हैं कॉम्ब से कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नरमी से कोई हवा का झोंका मेरे ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, ग्रैनी ग्रैनी मेरे बालों को संवार दो। यू ऑलवेज़ टेक योर टाइम, आप हमेशा मुझे अपना वक्त देती हैं। यू ऑलवेज़ टेक सच केयर, और आप हमेशा मेरा ख्याल करती हैं। यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन, आप मुझे जो है किस पे बिठाती हैं, कुशन पे बिठाती हैं। कुशन किसको कहते हैं, एक तकिया होता है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, कुशन कहते हैं, ठीक है।
बिटवीन योर नीज़, अपने घुटनों के बीच में, ठीक है। यू रब आ लिटिल कोकोनट ऑयल, आप जो है थोड़े से कोकोनट ऑयल लेकर रब करती हैं, उसे मसाज करती हैं मेरे सर का। पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, और इस तरह से हिस्से करती हैं मेरे बालों के जो है साइड साइड से जो है मेरे बालों के ऐसे हिस्से करती हैं जैसे बहुत ही नरमी से कोई हवा का झोंका मेरे ऊपर से गुजर गया हो, ठीक है। ग्रैनी, अब वो जो है बच्ची एक दफ़ा और पुकार के अगली बात कह रही है। तीसरा पैराग्राफ है यहाँ पे, तीसरा जो शेर बंद है यहाँ लिखा हुआ है ग्रैनी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, कि आप मुझे हमेशा ये करती रहेंगी इस दुनिया में, ठीक है। कह रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप हमेशा ही ऐसा मेरे साथ करें और मेरा ऐसा ख्याल रखें और मेरे जो है बालों को हमेशा संवारते रहें इस दुनिया में। एंड व्हेन यू आर फिनिश, और जब आप ये ख़त्म करती हैं बालों को संवारना, जो है बालों को मेरे संवार देती हैं और मुझे बहुत अच्छा सा कर देती हैं। यू ऑलवेज़ टर्न माई हेड, तो आप मुझे मेरे जो है मेरा जो सर है वो अपनी तरफ घुमाती हैं और मुझे जो है अपनी तरफ मुखातिब करके कहती हैं यू ऑलवेज़ टर्न माई हेड एंड से, तो आप मेरा जो है सर अपनी तरफ घुमाकर मुझे कहती हैं नाउ हु इज़ अ नाइस गर्ल, अब सबसे अच्छी लड़की कौन है, सबसे प्यारी लड़की कौन लग रही है, ठीक है। तो उसकी ग्रैनी जो है उसे इतना प्यार करती हैं कि उससे जो है पहले उसके बालों को संवारती हैं, उसको बहुत ही प्यारा सा बनाकर क्या कहती हैं कि अब सबसे प्यारी बच्ची कौन लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि जो है इसकी दादी जो है, इस बच्ची की दादी कितना उससे जो है प्यार करती हैं और उसको इतनी जो है उसकी केयर करती हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं पढ़ा रही हूँ इस पोएम को, आप लोग सब पढ़ेंगे। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, यू ऑलवेज take your time, you always take such care, you put me to sit on a cushion between your knees, you rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say नाउ हु इज़ द नाइस गर्ल, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को इस पोएम के बारे में कि एक जो बच्ची है वो अपनी ग्रैनी से जो है वो कहती है कि मेरे बालों को संवार दो और आप हमेशा ही मुझे अपना वक्त ऐसे देती हैं और आप हमेशा ही मेरे ऐसा ख्याल करती हैं, आप मुझे कुशन पे बिठाती हैं अपने घुटनों के बीच में और क्या करती हैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके मेरे सर को पे रब करती हैं और मसाज करती हैं। उसके बाद मेरे बाल जो है हमेशा की तरह अच्छे से संवारने के बाद जो है वो बच्ची एक बात पूछ रही है कि आप हमेशा ही मेरे साथ इस दुनिया में रहकर यही मेरे बालों को यूं ही संवारेंगी, और जब आप जो है मेरे बालों को संवार लेती हैं उसके बाद क्या करती हैं मेरे सर को जो है अपनी तरफ घुमाते हुए मुझसे मुखातिब होते हुए ये बात कहती हैं अब सबसे अच्छी प्यारी लड़की कौन लग रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स में पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पे केयर, केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है कुशन, कुशन का मतलब होता है एक ऐसी तकिया नुमा चीज़ जिस पर बैठते हो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नीज़, नीज़ का मतलब होता है घुटने, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जेंटल, जेंटल यानी बहुत ही नरमी से। और ब्रीज़ का मतलब क्या होता है यानी हवा का झोंका, यानी उसको इतनी नरमी से उसकी जो है उसकी दादी जो है उसके बाल ऐसे संवारती थी कि ऐसा लगता था कि बहुत ही नरम सा हवा का झोंका गुजर के गया है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब दुनिया, ठीक है। आगे इसके बाद लिखा हुआ है नाइस, नाइस का मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, ठीक है, बहुत ही शानदार। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 35 पे। पेज नंबर 35 पे हमारे पास रीडिंग इस वन के कुछ सवालात दिए हैं, वो वाले सवालात हम अभी करेंगे, ठीक है। रीडिंग इस वन के सवालात करने के लिए आप लोग सब अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लें और हेडिंग डालेंगे रीडिंग इस वन की। जी तो ठीक है, आप लोगों ने अपनी कॉपी निकाल ली, रीडिंग इस पेन की हेडिंग डाल के अब पहला सवाल हम करने जा रहे हैं, सही है।
पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट डज़ द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू। वो लड़की जो है, छोटी जो लड़की है, वो क्या चाहती है अपनी ग्रैनी से कि उसकी ग्रैनी क्या करें। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। पहला सवाल उतारते हैं, व्हाट डज़ द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू। तो सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट डज़ द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी। वो जो छोटी लड़की है वो अपनी ग्रैनी से क्या चाहती है टू डू, के उसकी ग्रैनी जो है वो क्या करें। तो इस पोएम में जो है क्या चाह रही है वो लड़की, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, ग्रैनी प्लीज़ मेरे बालों को संवार दें। ठीक है, तो ग्रैनी जो छोटी लड़की है इस पोएम में वो क्या चाहती है, अपनी ग्रैनी से अपने बाल संवारने के लिए कह रही है, और वो चाहती है कि उसके बालों को कॉम्ब कर दें उसकी ग्रैनी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग यही लिखेंगे, The little girl want her granny to comb her hair। सही है, द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी, लिटिल गर्ल जो है वो चाहती है अपनी ग्रैनी से टू कॉम्ब हर हेयर, कि उसके बालों को कॉम्ब कर दें उसकी ग्रैनी। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर। ग्रैनी जो है वो क्या रब करती हैं उसके बालों पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। What does Granny rub on her hair? What does Granny rub on her hair? ग्रैनी जो है उसके रब पे क्या जो है रब करती थी उसके हेयर्स पे। तो यहाँ पर हम आके देखेंगे, यू रब आ लिटिल कोकोनट ऑयल। ग्रैनी जो है क्या रब करती थी, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का ऑयल जो है उसके जो है सर पे रब करती थी जेंटली, बहुत ही नरमी से। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं, ग्रैनी रब आ लिटिल कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। ठीक है, व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर। ग्रैनी जो है उसके हेयर्स पे क्या रब करती थी, ग्रैनी रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल। ग्रैनी जो है थोड़ी सी मिकदार पे कोकोनट ऑयल जो है रब करती थी ऑन हर हेयर, उसके हेयर्स पे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये वाला सवाल मैं रब कर रही हूँ, जिसने ये सवाल नहीं किया है वो इस वीडियो को रोक के कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डज़ द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी। क्या वो जो छोटी लड़की थी उसे अपनी ग्रैनी से प्यार था। जी बिल्कुल, हर बच्चे को जो है अपने घर वालों से, अपने बड़ों से बहुत प्यार होता है। तो उस बच्ची को भी, उस छोटी सी लड़की को भी अपनी ग्रैनी से बहुत प्यार था, और उसकी ग्रैनी भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पहले सवाल उतार लेते हैं, डज़ द लिटिल गर्ल love her granny।
अच्छा, डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी, क्या वो छोटी लड़की अपनी ग्रैनी से प्यार करती थी? तो उसका आंसर हम लिखेंगे यस। यस यानी हाँ, ठीक है। द लिटिल गर्ल, यस द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेट्स टॉक के कुछ सवालात दिए हैं जिस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी आपके साथ रहते हैं? तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के साथ रहते हैं या फिर किसी और के घर पे रहते हैं, अपने चाचू या किसी और बड़े घर में, ताया वगैरह के घर पे। डू यू स्पेंड सम टाइम विद दैम, क्या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, आप उनके साथ अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं, आप उनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं? सभी बच्चे गुजारते होंगे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारना, ठीक है। हाउ डू यू हेल्प देम, अगर उनको कभी किसी मदद की ज़रूरत होती है तो आप उनकी मदद किस तरह से करते हैं? आप उनको पानी ला कर देते हैं पीने के लिए, आप उनको जो है कोई भी चीज़ वो मंगवाएं तो आप उनको ला कर देते हैं किसी भी जगह से, ठीक है। तो ये करना बहुत अच्छी बात होती है और बहुत अच्छी आदतें होती हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लेट्स शेयर में, व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज, आप अपनी ग्रैंड मदर को या अपनी दादी या नानी को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड फादर इन योर लैंग्वेज, आप अपने दादा को या फिर नाना को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है, बताइएगा। दादी बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ठीक है। डू यू नो एनी ओल्ड पर्सन, कैन यू नेम देम, क्या आप अपने जो है किसी ओल्ड पर्सन को, किसी ओल्ड पीपल को जानते हैं, किसी बूढ़े आदमी को जानते हैं या बूढ़ी औरत को या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही, जिनके क्या आपको अपने दादा या दादी का नाम पता है? काफ़ी बच्चों को नहीं भी पता होगा कि आपके दादा दादी का नाम क्या है। कैन यू नेम देम, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं मुझे कि क्या नाम है उनके, ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी, आप उनको खुश कैसे रखते हैं? डिस्कस विद योर क्लास, आप लोग जो है अपने क्लास से ज़रूर डिस्कस करें। क्लास से अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते तो आप लोग अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं कि आप जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को किस तरह से हैप्पी रखते हैं, ठीक है। हैव यू एवर गॉन आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी या नाना नानी के साथ घूमने जाते हैं? तो बहुत अच्छी आदत होती है, बहुत मज़ा आता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ घूमने जाने में, वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का काम आज ख़त्म होता है। इसके बाद जो है हम होमवर्क में आप लोगों को सिर्फ जो है ये चैप्टर रीड करके आना है, ठीक है। रीड द पोएम, इस पोएम को एक मरतबा खुद से रीड करके आना है, ठीक है। बहुत अच्छी पोएम थी, मज़ा आया होगा उम्मीद है सबको। इसके बाद का जो काम है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बस यहीं तक का आप लोगों का काम था। अल्लाह हाफिज़।